दोपहर के करीब 2 बजे थे। मेरे बचपन का एक मुस्लिम मित्र अचानक से मेरे फेसबुक पर मैसेज किया और उसने मुझसे मेरा नंबर मांगा। पहले तो मुझे लगा व्हाट्सएप पर जोड़ने के लिए यह नंबर मांग रहा है, किंतु अचानक से अपने फ़ोन पर उसका फ़ोन आने से मैं हैरान था, क्योंकि बचपन की पढ़ाई पूरी होने के उपरांत न तो हमने कभी आपस में बात की थी और न ही कभी मिले थे। बात में मैंने उससे पूछा कि क्या हालचाल है, तो उसने मुझे बताया कि वो सोशल मीडिया के लगभग सभी तरह के प्लेटफॉर्म से गायब सा हो गया है। आज बहुत दिन बाद उसने फेसबुक खोला तो अचानक से मैं मिल गया और मैं एकमात्र इंसान था जिससे उसने बात करने की कोशिश की। मैंने उससे उसके हालात के बारे में पूछा और सोशल मीडिया से गायब होने का कारण पूछा, तो उसने मुझे बताया कि यदि वह किसी फ़ोटो अथवा वीडियो के नीचे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब पर नाइस भी लिख देता है तो सहसा एक समूह आ जाता है और उसके ऊपर इस प्रकार टूट पड़ता है मानो वह महमूद गजनवी हो और सोमनाथ मंदिर लूटने जा रहा हो। मेरे भी खास दोस्त जिनके साथ चिप्स के पैकेट से लेकर थाली की गुलाब जामुन तक शेयर किया करता था, सभी का रवैया अजीब सा हो गया है। जब कभी वो मिलते हैं तो न ही पहले वाली बात होती है, न पहले वाला सुकून, न पहले वाले लफ्ज़ होते हैं, न पहले वाली गतिविधियाँ। उसने आगे कहा, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आबादी मुस्लिमों की भारत में है। इसी देश में सलमान खान, कलाम जैसे न जाने कितनी मुस्लिम हस्तियां हैं, लेकिन जैसे ही तुलना करने की बात आती है हमारी तुलना सीधे ISIS और जैसे मोहम्मद से की जाती है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं मुसलमान धर्म में पैदा होकर ही गलत कर दिया हूँ, लेकिन करता भी तो क्या, अल्लाह ने मेरे सामने कोई विकल्प भी तो नहीं दिया था। उन्हें पूछना तो चाहिए था कि किस धर्म में पैदा होना चाहोगे, किस जगह पैदा होना चाहोगे। दोस्त, मैं भारत में क्यों पैदा होता, अमेरिका, यूरोप में क्यों नहीं पैदा होता, और उसमें से भी बिल गेट्स, जुकरबर्ग का घर क्यों न चुनता। और मैं ही क्यों, हर कोई यही घर चुनना चाहता। उसने अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहा, मुझे लगता है सभी 20 करोड़ भारतीय मुसलमानों को जान से मार देना चाहिए। आबादी भी कम हो जाएगी और आतंकवाद भी समाप्त हो जाएगा। किंतु अगर 20 करोड़ में से मात्र 2 लाख ही बुरे हैं तो यह संख्या 1% से भी कम है। फिर 1% के आधार पर बाकी 99% गलत कैसे? इतने तो हर धर्म में मिल जाएंगे। सबसे पते की बात उसने पता है क्या बोली? उसने यह बताया मुझे कि जब कभी तुम मुस्लिम मोहल्ले में अकेले गए होगे ना, तो तुमको एक डर का एहसास हुआ होगा। ऐसा लगा होगा मानो सभी तुमको घूर रहे हो, मारने की तैयारी कर रहे हो। दोस्त, सही बता रहा हूँ, यही डर हमको हर चौराहे, हर मोड़, हर मेट्रो स्टेशन, हर सुबह, हर शाम महसूस होता है। यह सुनने के बाद एक प्रश्न मेरे दिमाग में आया, क्या सभी भारतीय मुसलमानों को मार देना चाहिए?